वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के पार्ट 3 की, जो पढ़ेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। डिमांड है क्या? बेसिकली ऑब्वियस बात है, एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, वो देखता है यार मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, लेकिन जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसको सेटिस्फाइड करने वाला वो प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो अमाउंट है वो उस लेवल का नहीं है जो वो चीज़ें खरीद सके। दूसरी चीज़ वो ये भी देखता है क्या इस गुड्स के बिहाफ पर दूसरा कोई गुड्स ऐसा है जो मुझे सेटिस्फाइड कर दे। अगर ऐसा कोई गुड्स है मार्केट के अंदर जो उस प्राइस के अंदर उसको दूसरा गुड्स लेने पर सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो वो उसको भी देखता है। दूसरा वो ये भी देखता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं और टी और कॉफ़ी में से दो ऑप्शन है मेरे पास। उसने बोला यार कॉफ़ी 10 रुपये की मिल रही है, ऐसा नहीं है, और टी भी 10 रुपये की मिल रही है, तो उसने बोला क्या यूज़ करना चाहिए, तो प्रेफर करेगा कॉफ़ी को। अगर वो कॉफ़ी का शौकीन होगा तो कॉफ़ी पिएगा। लेकिन इन केस अगर कॉफ़ी 20 रुपये की है और उसके पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये हैं तो उसे मजबूरी में उसे 10 रुपये की चाय पीनी पड़ेगी। यही एक तरीके की क्या होती है, डिमांड होती है कि एक पीरियड के अंदर यानी एक समय के अंदर क्या प्राइस है गुड्स का, कितना है, क्या वो उसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, उसकी वांट्स है क्या, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं डिमांड के अंदर। जैसे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसको, अगर एक नंबर में लिखना चाहें एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, अगर एक नंबर में आता है तो लिख सकते हैं हम डिमांड मीन्स वांट्स। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज़ demanded by a consumer and he is willing to buy it at the different level of the price during a given period of time। इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। दो ही रिलेशन होते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, वो सभी के लिए बेसिक होता है। अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो डिमांड मार्केट के अंदर कम हो जाती है, चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो। इसी तरीके से प्राइस जब किसी चीज़ का घट जाता है तो यहाँ पर डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अगर रिलेशनशिप बिटवीन में बोला है तो लिख सकते हैं देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है डिमांड की जिसको हम टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे जब प्राइस हमारा 10 था तो क्वांटिटी हम डिमांड करते थे 30। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे उसने डिमांड उतने ही परसेंट से कम कर दी। फिर प्राइस और बढ़ गया तो उसने फिर क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप दोनों के बीच में चलता रहा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डिमांड कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड शेड्यूल हमने बनाया है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम शो कर सकते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ पर डिमांड कर्व। जैसे ये हमने एक डिमांड कर्व का शेप दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। अब देखो प्राइस 10 था तो क्वांटिटी कितनी थी 30। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी थी हमारी 30। जब प्राइस 15 हुआ तो क्वांटिटी हो गई हमारी 20। जब प्राइस 15 हुआ तो क्वांटिटी हो गई हमारी 20। जब प्राइस हमारा 20 हो गया तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई 10। इस तरीके से डिमांड को हम कर्व को शो कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे बनेगा हमारा कर्व। यहाँ लिख दो डी फॉर डिमांड। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब इसके बाद दो चीज़ें आई आएंगी आपके सामने कि दो चीज़ें क्या है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड होगी, या तो मार्केट के अंदर दो ही डिमांड होती हैं, या तो इंडिविजुअल होती है या तो मार्केट वाली होती है, यानी होल ओवर कि सबकी डिमांड मिलाकर जब बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। तो दो तरीके के डिमांड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, एक सिंगल पर्सन की इंडिविजुअल डिमांड, और सेकंड वन होती है
मार्केट डिमांड। तो फर्स्ट वन है इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड वन है हमारी मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क इतना सिर्फ इतना होता है कि जब हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड, और जब हम डिमांड की बात उसकी कर रहे हैं जो मार्केट में सभी कंज्यूमर घूम रहे हैं, उसने बोला यार मार्केट में आज काम नहीं है, यानी कि मार्केट में आज डिमांड कंज्यूमर की नहीं है, डैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। जैसे अगर किसी को कंपेयर करें इंडिविजुअल मार्केट कैसे करेंगे कंपेयर, तो कंपेयर करने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम कंपेयर करें तो टेबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे प्राइस क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस थोड़ा सा और बढ़ गया क्वांटिटी थोड़ी सी और कम हो गई। थोड़ी सी क्या है, एज अ परसेंट होता है, जैसे 10 में से 15 बढ़ गया तो यानी कितना बढ़ा, इसका 5% बढ़ा, तो यहाँ पर 5% इसको बढ़ा दिया, 30 से 20 पे आ गया, यानी कि 10 घटा दिया है। एवरेज होता है कि जितना एवरेज यहाँ से घटेगा एवरेज उतना वहाँ से घटेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम, जैसे मैंने पहले बनाया। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड का कुछ अलग तरीके से ग्राफ शो होगा, क्योंकि उसमें एक कंज्यूमर नहीं है, इसमें कई सारे कंज्यूमर इंक्लूड है, तो इसकी टेबल भी कुछ अलग फॉर्म में बनेगी। जैसे मैंने टेबल बनाया, बना के शो कर देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है, यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जस्ट अ मिनट, मैं टेबल मेंटेन कर रहा हूँ। ये आपकी टेबल है, इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले 1 2 और ये 3, इसको 4 बॉक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। 4 बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करा, इसको फिर से 20 से ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करके हमने कुछ इस तरीके से टेबल को मेंटेन किया। अब ये हम कैटेगरी बांट देते हैं। हम कैटेगरी कैसे बांटेंगे, ये हमारी है फैमिली सपोज ए, ये बी, ये सी। फिर यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कि आप प्राइस और क्वांटिटी कैसे दिखानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, प्राइस जब 10 था तो फैमिली ए ने डिमांड करी 30, प्राइस जब 15 हो गया तो इसने डिमांड कर दी 20, जैसे प्राइस 20 हुआ इसने डिमांड कर दी यहाँ पर 10। वही फैमिली बी ने क्या किया कि जब प्राइस 10 था तो उसने डिमांड कर दी यहाँ पर 40, जब प्राइस 15 हो गया तो यहाँ पर उसने डिमांड कर दी 30, जब प्राइस 20 हो गया तो उसने डिमांड कर दी 20। यानी अलग अलग फैमिली की अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड होती है। प्राइस जब 10 था तो उसने डिमांड कर दी यहाँ पर 50, प्राइस जब जैसे ही 15 हुआ तो उसने कर दी डिमांड 40, जैसे ही प्राइस 20 हुआ उसने डिमांड कर दी 30। यानी कहने का सेंस है जो फैमिली सी है ये थोड़ा सा अफोर्ड कर सकती है इस सेंस में, उससे कम में थोड़ा अफोर्ड करेगी बी, और ए तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर रही है, वो अपने एवरेज पे ही चलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट डिमांड की, एमडी। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, फैमिली ए प्लस फैमिली बी प्लस फैमिली सी इक्वल्स टू एमडी मार्केट डिमांड, यानी कि 30 40 70 70 और 50 120। फिर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे की, दूसरा क्या है 20 प्लस 30 यानी 50 90। फिर बात करते हैं 10 30 30 और 30 60,
यानी देखा जाए तो मार्केट डिमांड के अंदर भी यही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है मार्केट डिमांड कम होती जा रही है, लेकिन जो फैमिली है वो अपने हिसाब से, अपनी इनकम हिसाब से प्राइस को अफोर्ड कर रही हैं और प्रोडक्ट को ख़रीद रही हैं। जो फैमिली सी है उसने मैक्सिमम अफोर्ड किया और उसने इस अमाउंट के अंदर कुछ प्रोडक्ट भी ख़रीदे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मार्केट डिमांड के बाद। मार्केट डिमांड का शेड्यूल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन सेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पर सबकी डिमांड क्या होती है, अलग होती है। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। हम ग्राफ बना के दिखाते हैं इसका कैसे बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड कर्व अलग होता है, मार्केट डिमांड कर्व अलग तरीके से होता है, क्योंकि ये कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी चला जाता है, क्योंकि मार्केट की डिमांड अलग अलग है। और जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं हम, तो कैलकुलेशन करने के बाद कुछ अलग अलग सेंस में ही इनका कर्व निकल के आता है। तो मार्केट डिमांड कर्व की बात करें, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन पॉइंट 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। यहाँ बात करते हैं प्राइस की, तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक एवरेज ले लिया हमने, अदरवाइज़ इतना ज़रूरत नहीं है हमें लेने की। ये आपका हो गया प्राइस, ये आपकी हो गई, ये आपका हो गया प्राइस, और यहाँ पर बात करें तो ये आपकी हो गई क्वांटिटी। अब देखो शेड्यूल क्या कहता है कि जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी, 120। जब प्राइस 10 था तो डिमांड थी 120, यानी कि एवरेज कहाँ लगेगा, यहाँ पर। जब प्राइस 15 हुआ तो मार्केट डिमांड आ गई 90, 90 का सेंस 15 के, ठीक। इसके बाद जब प्राइस 20 हुआ तो डिमांड हो गई 60, 20 के सामने पॉइंट लगा देंगे 60 पे, ठीक। और इसको कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये हो गया आपका मार्केट डिमांड कर्व, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से काफ़ी डिफरेंट है। इसके बाद समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन होता क्या है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की, फैक्टर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।